everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे guys. So today's reading is all about what's your mind, body and soul wants to tell you. So इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी बॉडी, आपके माइंड और आपकी सोल आपसे क्या कहना चाहती है. दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक. इस टॉपिक पे मुझे रीडिंग करना बहुत पसंद है और जनरली मैं कलेक्टिव रीडिंग करती हूँ, बट टुडेज रीडिंग इट्स अ पिकअप पाइल रीडिंग. सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एनर्जीज चेक करेंगे इन ईच पाइल एंड देन वी विल सी कि आपकी बॉडी आपसे क्या कहना चाहती है, आपकी सोल आपसे क्या कहना चाहती है, आपका माइंड आपसे क्या कहना चाहता है. एंड एंड ऑफ द रीडिंग वी विल take some guidance from the universe, from tarot as well as from the angel answer oracle deck and some collective messages or some channel messages जो कि मैंने universe के guidance में बनाए हैं. All right guys, so for pile 1 I have yellow stone. So अगर आप इस stone के साथ connect feel करते हैं then please go with yellow stone. And for pile 2 I have orange stone. सो अगर आपको लगता है कि आप ऑरेंज स्टोन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो प्लीज गो विथ ऑरेंज स्टोन. ओके, फॉर पाइल 1 येलो स्टोन एंड फॉर पाइल 2 ऑरेंज स्टोन. टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा गाइस. सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. हाय पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग. जिन्होंने भी ये येलो स्टोन सिलेक्ट किया है ये उनकी रीडिंग है. सो देखते हैं कि व्हाट इज योर बॉडी एंड माइंड एंड सोल वांट्स टू टेल यू. आपकी बॉडी, आपका माइंड और आपकी सोल आपसे क्या कहना चाहती है. सो फर्स्टली हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे गाइस. ओके, सो जिन्होंने भी पाइल 1 सिलेक्ट किया है येलो स्टोन, बी पॉजिटिव गाइस. Divine universe, please tell me what's my pile number 1 current energies. What is my pile number 1 current energies? Thank you. Deck of deck है guys, 8 of cups. सो पाइल 1, कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप में से काफी लोगों ने कुछ चीजें छोड़ी हैं. लाइक कहते ना, कुछ लोगों का साथ छोड़ा है, कोई पैटर्न आप फॉलो कर रहे थे, उस पैटर्न को आप छोड़ के आगे मूव कर रहे हो. अगर मैं बात करूं कि आपकी करंट एनर्जीज की, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डिसहार्टन तो हो लेकिन आपने अपनी होप नहीं खोई है. लाइक आप होपफुल हो, आपको पता है कि हाँ आपका आने वाला फ्यूचर अच्छा है और कहीं ना कहीं आप वॉक कर रहे हो. लाइक होता है ना कि उन चीजों को, जो चीज पीछे छूट चुकी हैं या जो चीज आप अलाइन नहीं कर पाए अपनी लाइफ में, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, जो चीज आपको दुख दिया है, आपको परेशानियां दी हैं, उन सब से आप दूर हो रहे हो. वो कॉन्फ्लिक्ट में आप घुसना नहीं चाह रहे हो, आप उन सब चीज से आगे की तरफ मूव हो रहे हो और चाहते हो कि जिस तरीके से आप आगे की तरफ मूव हो वहां पे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले आपको. आपका माइंडसेट पॉजिटिव है अभी. सो कार्ड्स हैं एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. सो अगर मैं करंट एनर्जीज की बात करूं गाइस, तो कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप काफी चीज से आगे मूव कर रहे हो, पीछे की चीजों को छोड़ रहे हो और एक कोई नई शुरुआत करना चाह रहे हो अपनी जिंदगी में. और ये या तो आपने कोई सीड प्लांट कर दिया है रिसेंटली या आप करने जा रहे हो. करंट एनर्जीज मुझे ऐसी फील हो रही है कि या तो आप डिटरमाइंड हो चुके हो कि हाँ आपको ये चीज करनी है, आपको शुरू करनी है, चाहे आपको किसी रिलेशनशिप में जाना है या कोई ऑफर एक्सेप्ट करना है या किसी को ऑफर करना है. दिस इज नॉट अ जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग, एनीवन कैन वॉच. तो अगर आप फीमेल हैं तो कहीं ना कहीं अगर आप बहुत ज्यादा परेशान थे अपने पास्ट रिलेशनशिप को लेके, सो नाउ यू हैव डिसाइडेड कि आपको न्यू रिलेशनशिप में जाना है या अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले.
करंट एनर्जीज ऐसी शो हो रही है गाइस, कहीं ना कहीं आप मूव कर रहे हो, या जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप कहीं ना कहीं, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप मूव कर रहे हो। आप अपने पुरानी पैटर्न, या तो पुराने पैटर्न को आप खत्म करके आप आगे एक नई डायरेक्शन में जा रहे हो। कोई ऐसा डायरेक्शन आप पकड़ रहे हो जहां पे आपको एक होप है कि हाँ ये चीज आपको मिलेगी। वो आपका करियर भी हो सकता है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपकी करंट एनर्जीज को देख के कि आप अपने मूव आउट कर रहे हो, अपने सिटी से भी मूव आउट कर रहे हो, अपने जो आपका सोशल सर्कल है आप उससे भी मूव आउट करते हुए नजर आ रहे हो। अगर कोई लोग प्लान कर रहे थे अपनी सिटी सिटी में रिलोकेट करने की, वहां पे भी मुझे फीलिंग आ रही है कि हाँ अब आप डिटरमाइंड हो जाओगे एंड यू विल टेक अ डिसीजन। लाइक करंट एनर्जीज मुझे ऐसी फील आ रही है कि अब आप अपने आप को क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह प्रोजेक्ट कर रहे हो पब्लिकली, और यूनिवर्स को भी आप वैसे ही वाइब दे रहे हो। आपको लाइक जितना भी अभी तक आपने सहा था, या जितना भी अभी तक आपने इमोशनली ड्रेन रहे थे, अब आप प्रैक्टिकली निकल रहे हो। ये आप देख रहे हो क्वीन जो अपनी चेयर पे बैठी है, एंड देन दोनों तरफ ना लॉइंस है। तो कहीं ना कहीं आप डिसाइड कर चुके हो कि हाँ प्रोटेक्शन है आपके पास, गॉड की, डिवाइन की प्रोटेक्शन है, और कहीं ना कहीं आपके हाथ में ये वॉन्ड है। आप किसी चीज को लेके, किसी डिसीजन को लेके आप डिटरमाइंड हो, और आप कहीं ना कहीं आप मूव कर रहे हो, या तो पुरानी चीजों से मूव कर रहे हो या किसी लोकेशन में मूव कर रहे हो। ये करंट एनर्जीज मुझे फील हो रही है पाइल नंबर 1। सो पाइल नंबर 1 हम देख लेते हैं कि आपकी बॉडी आपसे क्या कहना चाहती है। वॉट योर बॉडी वॉन्ट्स टू टेल यू। Divine universe, please guide me. What my pile number, what body wants to tell them. Thank you. Okay. 7 of Pentacles. So pile number 1, योर बॉडी वॉन्ट्स टू टेल यू। जो कार्ड्स हैं गाइस वो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। इस रीडिंग में 2 क्वींस आए हैं गाइस। आपकी करंट एनर्जी में क्वीन आई थी, एंड आपकी बॉडी भी आपको यही मैसेज देना चाहती है कि आप क्वीन की तरह अपने आप को प्रोजेक्ट करो। अगर 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 अभी आप ऐसा फील कर रहे थे कि यू आर नॉट वर्दी, आप वर्दी नहीं हो, तो आप अपनी बॉडी के अंदर ऐसे जेक्चर लाओ, ऐसे ऐसे प्रिटेंड करो अपने आप को। ठीक, कभी कभी क्या होता है कि हम अंदर से बहुत ज्यादा डल फील करते हैं, राइट? लेकिन आप डल फील अगर कर भी रहे हो तो भी आप प्रोजेक्ट ऐसे करोगे कि यू हैव एवरीथिंग। तो पाइल 1 आपकी बॉडी आपसे कहना चाहती है कि यू आर अ क्वीन, आप क्वीन हो, राइट? और आप लोगों को भी यही मैसेज दे रहे हो। लोग जो आपको देखते हैं ना, वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की तरह देखते हैं। लोग जो आपको देखते हैं वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह देखते हैं। आप डिटरमाइन हो, आप प्रैक्टिकल हो, आपने डिसीजन जो अपनी लाइफ में लेना है ना, आप उस तरीके से डिसीजन लेते हो। लेकिन कहीं ना कहीं आप ना सेल्फ डाउट करने लगते हो। सेल्फ डाउट मत करो गाइस। अगर कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप इस चीज के लिए वर्दी नहीं हो, तो योर बॉडी वांट्स टू टेल यू कि बी लाइक अ क्वीन। आप जो भी डिसीजन ले रहे हो अपनी लाइफ में वो बहुत अच्छे हैं। जो भी आप डिसीजन लेना चाह रहे हो, वेदर इट्स योर करियर, वेदर इट्स योर लव लाइफ, वो डिसीजन आपको आने वाले टाइम में फ्रूटफुल रिजल्ट्स देंगे। योर बॉडी ऑल्सो वॉन्ट्स टू टेल यू, कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप अपनी बॉडी को ना बहुत ज्यादा जगल करवा रहे हो। लाइक 4 काम, 3 काम, 2 काम, लाइक आप ऐसे काम कर रहे हो। आप एक भी मिनट के लिए ना अपने माइंड को, अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं दे रहे हो। आप कंटिन्यूसली या तो किसी काम में बिजी हो जिसमें आप अपने बॉडी को कहते ना कि एक रेस्ट, एक प्रॉपर रेस्ट होता है बॉडी के लिए। एक टाइम होता है, एक शेड्यूल होता है कि हमें इस टाइम पे सोना है, हमें इस टाइम पे उठना है। या कहीं ना कहीं आप ना अपनी बॉडी को लेके, या तो मुझे 2 मैसेजेस आ रहे हैं, या तो आप बिल्कुल भी केयर नहीं कर रहे हो, या फिर आप अपनी बॉडी पे वर्क नहीं कर रहे हो, विच यू नीड टू वर्क ऑन योर बॉडी। अगर आप अपनी बॉडी
लाइक अगर आप बॉडी केयर नहीं कर रहे हो, या आप अपने पेन को अगर आपको कोई पेन हो रहा है, जॉइंट पेन हो रहा है, या कहीं ना कहीं मुझे ऐसे फीलिंग आ रही है कि आपको हेडेक होता है, तो आप इग्नोर करते हो। आप इग्नोर मत करो गाइस। योर बॉडी वांट्स टू टेल यू, if you are feeling stuck in your life, if you are feeling बॉन्डेज, कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं बंधा हुआ फील कर रहे हो, वो बंधा हुआ फील मत करो। हम कभी कभी अपने ही शरीर में बंधा हुआ फील करते हैं। फ्री फील करो गाइस। वॉट एवर यू वॉन्ट टू वेयर, वेयर इट। वॉट एवर वॉन्ट टू ईट, ईट। लेकिन हाँ, थोड़ा सोच समझ के ईट करना है। ये नहीं कि आप कुछ भी खा रहे हो जो कि अफेक्ट आपको बाद में अफेक्ट करे आपको, वो चीज नहीं करनी है। तो आपकी बॉडी आपसे यही कहना चाह रही है कि बंधा हुआ फील मत करो। कोई चीज अगर आपको लगती है कि आपको अपने बॉडी के लिए करनी है, अगर कोई फूड आपको पसंद है तो आप वो खाओ, राइट। जो कपड़ा आपको पसंद है वो कपड़े पहनो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी फीलिंग हो रही है कि आप अपने रिलेशनशिप में भी बंधे हुए फील कर रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि आप कभी कभी हम अपनी बॉडी में ऐसा फील करते हैं ना कि हम बंधे हुए, हम ये चीज नहीं कर सकते। तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि योर बॉडी वांट्स टू टेल यू दैट यू आर अ क्वीन एंड यू कैन टेक अ डिसीजन। अगर आप किसी रिलेशनशिप में बंधे हो या किसी जॉब में बंधे हुए हो, वहां से भी आप निकलने की कोशिश कर सकते हो। ऐसा अपने आप को बांधो मत, अपने आप को जकड़ो मत, राइट। वर्थलेस फील मत करो गाइस, यू आर ब्यूटिफुल, राइट। अगर किसी ने आपको अगर आपको कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं देता है, स्टिल यू आर ब्यूटिफुल। योर बॉडी वांट्स टू टेल यू कि आपकी जैसी भी बॉडी है, जैसा भी आपका स्ट्रक्चर है, यू आर कंप्लीट, यू आर ब्यूटिफुल। अब देख लेते हैं कि आपका माइंड आपसे क्या कहना चाहता है। पाइल नंबर 1, डिवाइन यूनिवर्स प्लीज टेल मी, जो मेरे पाइल नंबर 1 है उनका माइंड उनसे क्या कहना चाहता है। थैंक यू। बैक ऑफ डेक है टेम्परेंस। सो गाइस, योर माइंड वांट्स टू टेल यू कि आपको हीलिंग की जरूरत है। अगर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो अपने आउटर बॉडी को लेके, आपकी बॉडी आपका माइंड आपसे कहना चाहता है, इनफैक्ट आपकी बॉडी भी आपसे कहना चाहती है कि यू नीड अ हीलिंग फ्रॉम इनसाइड एज वेल। अगर आप बार बार अपने आउटर बॉडी को लेके परेशान हो, तो आपके इनर बॉडी जो है ना, उसको भी हीलिंग की जरूरत है। आपके हार्ट को हीलिंग की जरूरत है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है गाइस, पाइल नंबर 1, कि आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हो, ठीक है ना। और आपका माइंड आपसे ये कह रहा है कि थोड़ा सा रिलैक्स रहो एंड थोड़ा सा हीलिंग की जरूरत है। कोई पास्ट ट्रॉमा है, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, उनको हील करो गाइस। और तब आप आगे बढ़ोगे। जैसे कि आपने डिसाइड भी किया, आपकी करंट एनर्जीज भी ऐसी शो हो रही थी कि आप डिसाइड कर चुके हो, डिटरमाइन हो कि हाँ, यू वांट टू मूव आउट फ्रॉम सम सर्कमस्टेंसेस। यस, बट फॉर दैट यू नीड सम हीलिंग। आपको हील करने की जरूरत है, ये आपका माइंड आपसे ये कहना चाहता है। एंड कार्ड्स हैं 4 of cups, 5 of wands and the empress, and this number is 3 and 3 of wands भी आया था आपका। तो 3 नंबर भी इंपॉर्टेंट लग रहा है, 6 नंबर भी इंपॉर्टेंट लग रहा है गाइस। सो पाइल नंबर 1, आपकी जो माइंड है वो आपसे कहना चाहती है कि अगर आप किसी चीज को लेके सैड हो, किसी चीज को लेके डिसअपॉइंट हो अपनी लाइफ में, या वो कोई ऑफर है, वही लव ऑफर है जो आपको नहीं मिला, राइट। आप उसके बारे में सोच सोच के अपने न्यू ऑफर्स को, न्यू अपॉर्चुनिटीज को मिस कर रहे हो। सो योर माइंड वांट्स टू टेल यू, जो हो गया उसके बारे में सोचना बंद करो, जो आगे है उसके बारे में सोचो। सी, योर माइंड इज ऑल्सो टेलिंग, एंड दैट्स व्हाई यू आर टेकिंग एक्शन इन योर करंट एनर्जीज, राइट। मुझे करंट एनर्जीज में ऐसा लग रहा था कि आप एक एक्शन ले रहे हो, आप डिटरमाइन हो चुके हो पास्ट चीजों से निकलने के लिए, किसी सर्कमस्टेंसेस से निकलने के लिए। सेम आपका माइंड भी आपको यही बोल रहा है कि अगर आप डिसहार्टेंड हो तो वो डिसहार्टेंड मत हो। अगर आप पास्ट को लेके डिसहार्टेंड हो, अपने करियर जॉब को लेके डिसहार्टेंड हो, अपने पास्ट के रिलेशनशिप को लेके डिसहार्टेंड हो, तो मत हो, क्योंकि आपके पास ऑफर्स आ रहे हैं।
और जब आप डिसहार्टन होना खत्म कर दोगे एंड देन मूव फॉरवर्ड करोगे, तब आपको वो ऑफर्स मिलेंगे, राइट। कहीं ना कहीं जैसा कि मैंने आपको करंट एनर्जीज में बताया था, एंड सारी की सारी आपकी जो माइंड है, बॉडी है, वो सब को रिलेट हो रही है गाइस करंट एनर्जी से। कॉन्फ्लिक्ट से आप निकल रहे हो, माइंड आपको ये बोल रहा है कि आपको झगड़ों में नहीं फंसना है, कॉन्फ्लिक्ट में फंसना नहीं है। लोग अगर आपको चार सुना रहे हैं तो आपको पलट के जवाब नहीं देना है। योर माइंड वांट्स टू टेल यू कि थोड़ा सा पीस लाओ अपने माइंड में, थोड़ा सा पीस लाओ अपनी लाइफ में, राइट। अगर आप चार लोग आपसे कुछ बातें कर रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, वहां से निकल जाओ और अपने माइंड को यूज करके उस सिचुएशन को हैंडल करो। योर माइंड वांट्स टू टेल यू दैट यू आर एम्प्रेस, ठीक है, आप एम्प्रेस हो। ये देख रहे हो ये कार्ड, ये लेडी पूरी लग्जरियस ड्रेस पहनी हुई है, शी हैज सम लाइक क्राउन है, माइक है, और पीछे जो है वो काफी अच्छा एटमॉस्फेयर है। तो आपका जो माइंड है आपसे यही कहना चाहता है कि आप इस तरीके से हो, राइट। और अगर आपको कभी अपने अंदर कमी महसूस होती है तो हमेशा ये सोचो कि यू आर एम्प्रेस, राइट। आपका माइंड आपसे ये कहना चाहता है कि आप वो सब कर सकते हो जो आप सोचते हो, राइट। आप जो मैनिफेस्ट करते हो अपनी लाइफ में, जैसी लाइफ आप देखते हो, आप वो सब कर सकते हो, बशर्ते आप अपने आप को उस तरीके से देखोगे। अगर आप इस तरीके से देखोगे, आपका माइंड आपसे कहना चाहता है, अगर आप ये देखोगे कि मैं ये कर ही नहीं सकता, तो आप लिटरली नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप उस तरीके से अपनी वाइब और अपनी एनर्जी शेयर कर रहे हो अपनी बॉडी के साथ, अपने माइंड के साथ, राइट। अगर आप किसी चीज के अंदर ट्रैप हो जाओगे, किसी थॉट के अंदर ट्रैप हो जाओगे, तो वो चीज आप उसी तरीके से आप वो चीज करोगे, राइट। तो अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा। आपका माइंड आपसे कह रहा है कि आप इस तरीके से लग्जरी थिंग्स आपके पास हो सकती हैं, आप एक लग्जरियस लाइफ को जी सकते हो, बशर्ते आप अपने आप को इस तरीके से देखो। आपका माइंड आपसे कह रहा है कि योर माइंड इज वेरी पावरफुल। अपने माइंड के हिसाब से वैसा फीड करो अपने माइंड को जैसा आप अपनी लाइफ में चाहते हो। अगर आप एक अच्छी जॉब चाहते हो तो आप अपने माइंड में उस तरीके से फीड करो कि यस आई एम वर्थी फॉर वेरी गुड जॉब, जिसमें मेरी अच्छी सैलरी हो, जिसमें अच्छी पोस्ट हो। अगर एक अच्छा पार्टनर चाहते हो तो मैनिफेस्ट करो कि आई एम एम्प्रेस और आई वांट अ एम्परर इन माय लाइफ, राइट। नाउ वी विल सी व्हाट योर soul wants to tell you. Thank you. Divine, please guide me. What my pile number 1 soul wants to tell them. Four of Pentacles. सो गाइज आपके सोल आपसे कह रहे हैं कि कोई चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आप अपने दिल के पास रखे हो। कोई चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी अपनी लाइफ में, उसको भी आप अपने करीब दिल में रखे हो। आपकी सोल कह रही है कि इट्स टाइम टू लेट गो। उस चीज को आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर कोई ट्रॉमा है, कोई पर्सन है जिसने आपको धोखा दिया, जिसने आपको बिट्रेल किया है, बैक स्टैबिंग की है, ये सब अगर कोई ऐसी चीज है जो आपने दिल से दबा के रखी, अपने सोल में दबा के रखी, बर्डन ले रखा है अपने सोल में, उसको रिलीज करना पड़ेगा। योर सोल वांट्स टू टेल यू कि आपको वो सब चीजें, बैगेज रिलीज करना पड़ेगा अपनी लाइफ से, ओके। आपकी जो कार्ड है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सोल्स। सो 333 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 77 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो गाइज गूगल इट। अगर आपको कोई भी थॉट और ऐसे नंबर दिखते हैं, आप जिस टाइम पे जो सोच रहे हैं, वहां से भी आप गाइडेंस ले सकते हैं कि हम यूनिवर्स आपसे क्या कम्युनिकेट करना चाहती है उस टाइम पे। सो जो आपके कार्ड्स हैं वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी सोल आपसे कह रही है कि अगर जो चीज छूट चुकी है, पेंटिकल्स लाइक कोई जॉब ऑफर, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई करियर आपका खराब हो चुका है, आप दोबारा से स्टार्ट करो। उस चीज को देख देख के रो मत। योर सोल वांट्स टू टेल यू कि आपकी लाइफ में ग्लो अप है। आपकी लाइफ में वो सारे 7 ऑफ पेंटिकल्स अगर आपसे लिए गए हैं तो वही 7 ऑफ पेंटिकल्स आपको वापस किए जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ 7 ऑफ कप्स, राइट।
फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कोई ऐसी जॉब छूट गई थी जो आपको बहुत पसंद थी, लेकिन अब जो आपको जॉब मिलेगी वो उसमें पोस्ट भी अच्छी होगी, उसमें आपका आपकी रेपुटेशन भी अच्छी होगी, आपकी सैलरी भी डबल होगी या ट्रिपल होगी, और आपका काम करने का जो मन होगा ना वो भी बहुत अच्छा, लाइक होता है ना कि किसी काम में आपको मन लगता है, उसमें आपका मन भी लगेगा और उसमें आपकी तरक्की भी होगी, आपकी ग्रोथ भी होगी। तो कहीं ना कहीं आपकी सोल ये कह रही है कि जो चीज छूट चुकी है ना उसको छोड़ दो। आपका सोल, आपका माइंड, आपकी बॉडी, तीनों चीज आपकी करंट एनर्जी से ही रिलेटेड है और सब यही कह रहे हैं कि जो चीज छूट चुकी है ना उसे छोड़ दो गाइस, ठीक है। आगे के बारे में सोचो, योर फ्यूचर इज वेरी ब्राइट, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अगर कोई रिश्ता नहीं चला है तो उस रिश्ते पे स्टक मत हो सकता है वो बंदा या वो पर्सन और वो मेल और फीमेल कोई भी, वो पर्सन अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी रहे हो, लेकिन आप उसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, अपनी लाइफ को उन्हीं में स्टक करके रखा हुआ है। आगे देखो, दुनिया बहुत बड़ी है एंड यू विल able to find your perfect match, you will able to find your soul partner, soul tribe, जहां पे आपकी लाइफ में ग्लो अप होगा, जहां पे आपकी लाइफ में वो सारी चीजें होंगी। योर सोल वांट्स टू टेल यू कि आप अपनी लाइफ में ग्लो अप लाओ गाइस। अगर अभी आप बहुत ज्यादा लेथार्जिक फील करते थे, घर से निकलते नहीं थे, सोशलाइज नहीं होते थे, आपकी सोल कह रही है कि आप अपने सोल को एंजॉय करो। पब्लिक में जाने का मन नहीं है, नो प्रॉब्लम, बट अपने अंदर एंजॉय करो, छोटी छोटी चीजें एंजॉय करो। अगर आपको पेंटिंग करना पसंद है देन स्टार्ट डू पेंटिंग, ठीक है ना। कोई भी चीज करना पसंद है, अपनी सोल के साथ कनेक्ट करो। अगर आपका सोल आपको अगर आपका मन कर रहा है कि आपको नेचर में जाना है तो आपकी सोल आपसे कह रही है कि आप नेचर में जाओ, नेचर के साथ कनेक्ट करो। योर सोल वांट्स टू टेल यू कि हील योर हार्ट। अगेन ये माइंड में भी आया था और ये सोल में भी आया है गाइस कि अपने हार्ट को हील करो। बैगेजेस हैं, बहुत सारे डैमेजेस हैं आपके, लिटरली हार्ट को व्हाट यू कॉल स्टैब किया गया है मेनी टाइम्स, नॉट फॉर सिंगल टाइम, कई बार। चाहे आपके रिलेशनशिप में आपने धोखा खाया, चाहे आपकी अपॉर्चुनिटीज आपको आपके हाथ से छीन ली गई, कहीं ना कहीं आपने धोखा बहुत खाया। आपकी सोल आपसे कह रही है कि लोगों पे विश्वास करना छोड़ो मत, क्योंकि जब हम डिवाइन पे और लोगों, कहते हैं ना कि लोगों पे विश्वास, हर 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, तो अपने आप पे विश्वास करना मत छोड़ो, डिवाइन पे विश्वास करना मत छोड़ो, और लोगों पे भी विश्वास करना रखो। क्योंकि जब हम लोगों पे विश्वास रखते हैं तो कहीं ना कहीं अगर 4 लोगों ने हमारे साथ गलत किया है ना गाइस, तो 8 लोग हमारे पास हैं जो हमारा अच्छा चाहते हैं और अच्छा करेंगे। और राइट, ये आपकी सोल आपसे कहना चाहती है। और हम देख लेते हैं अब डिवाइन आपसे क्या कहना चाहती है। पहले नंबर 1, डिवाइन एंड यूनिवर्स के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। Divine, what advice and what message you want to tell my pile number 1? Thank you. So आपको डिवाइन और यूनिवर्स कह रहे हैं कि 10 of swords, this is the time of ending. जितना भी देखा है ना, जितना भी दुख देखा है, जितनी भी परेशानियां देखी हैं, उसका एंड है गाइस। सारी चीजें खत्म होंगी। जैसे कि आपने डिसाइड किया था अपनी करंट एनर्जीज में कि यस, यू वांट टू मूव आउट फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस, यू वांट टू मूव आउट फ्रॉम द रिलेशनशिप, यू वांट टू मूव आउट फ्रॉम द करियर और फ्रॉम द जॉब, उस चीज की एंड हो रही है। अब आगे चल के जो भी चीजें होंगी वो अच्छी ही होंगी। तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि अगर इस तरीके से रहना चाहते हो तो आगे अच्छा नहीं होगा। ये चीजें खत्म हो जाएंगी और आपको अपनी बॉडी, माइंड एंड सोल को भी इन सब चीजों से खत्म करना है। पास बैगेज लेके नहीं चलना है। एंडिंग हो रही है, जो भी गलत चीजें आपके साथ हुई हैं उसकी एंडिंग हो रही है गाइस। ओके, अब देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू। Pile number 1, angel, what you want to tell my pile number 1? Thank you. Compromise. So pile number 1, कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपको या तो आप अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे गाइस, ठीक है ना। इंप्रूविंग हेल्थ, आपको आपकी हेल्थ भी इंप्रूव होगी गाइस, या तो आप अपनी हेल्थ के साथ इंप्रूव कर रहे थे या अभी तक आप अपने डिसीजन के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे। और
आपकी हेल्थ भी इंप्रूव होगी। अब अभी तक आप हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, आप अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे थे, अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं दे रहे थे, आपका माइंड आपसे क्या कह रहा था आप उसको नहीं सुन रहे थे, आपकी सोल आपसे क्या कहना चाहती थी आप उसको नहीं सुन रहे थे। कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे थे, ठीक है ना, कि जो मिल रहा है ठीक है, जैसा चल रहा है लाइफ ठीक है। अब आपको एंजल कह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, अपनी लाइफ के साथ अच्छा करना है, चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, बेटर बनाना है अपनी लाइफ को। ओके, अब हम जल्दी से देख लेते हैं कुछ चैनल मैसेजेस आपके लिए। पाइल नंबर 1, सो पाइल नंबर 1 आपके लिए मैसेज है, यू आर स्पेशल। सी, सो पाइल नंबर 1, यूनिवर्स भी आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप स्पेशल हो। ओके, स्माइल। पाइल नंबर 1, कुछ भी सिचुएशन ऐसी हो जाए, स्माइल करना मत भूलें, ठीक है। हील योर बॉडी, माइंड एंड सोल। सी, दिस इज योर रीडिंग, राइट। आपकी बॉडी, आपका माइंड और आपकी सोल आपसे क्या कहना चाहते हैं, और ये मैसेज भी निकल कर आया है कि आपको अपनी बॉडी और माइंड एंड सोल को हील करना है। ओके, कीप योर इनर चाइल्ड अलाइव। सी, सोल में भी ये मैसेज आया था कि अगर आप अपनी सोल के साथ कनेक्ट करो, अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट करो। इतनी ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है गाइस लाइफ में। अगर कुछ बुरा हुआ है, ठीक है ना, तो छोड़ दो, बच्चों की तरह बिहेव करो। बच्चे क्या होते हैं, छोड़ देते हैं चीजों को, भूल जाते हैं, भूल जाओ, दोबारा से स्टार्ट करो, अपने इनर चाइल्ड को अलाइव रखो। एंड द लास्ट मैसेज फॉर यू, पाइल नंबर 1, इज लर्न टू रेस्ट, नॉट टू क्विट। सी, सो पाइल नंबर 1, ये मैं आपको बोलना चाहूंगी कि अगर कोई भी सिचुएशन है जहां आपको ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम हो रही है, डिफिकल्टीज आ रही हैं, उस सिचुएशन पे रेस्ट ले लो गाइस, बट उस सिचुएशन को छोड़ो मत, खत्म मत करो। ओके, क्योंकि क्विट करने से क्या होता है, आपने बहुत मेहनत की हो किसी चीज में, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, आपने क्विट कर दिया, बट उसका जो रिजल्ट है वो बहुत करीब था, राइट। तो अगर आप क्विट कर देते हो तो वो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। रेस्ट ले लो, ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक ले लो, एंड देन फिर से दोबारा से स्टार्ट करो। सो पाइल नंबर 1, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई है देन प्लीज डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय। हाय पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो जिन्होंने भी ये ऑरेंज स्टोन सेलेक्ट किया है, दिस इज योर रीडिंग गाइस। सो आज जो रीडिंग है वो है व्हाट योर बॉडी, माइंड एंड सोल वांट्स टू टेल यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पाइल नंबर 2, हम आपकी करंट एनर्जीज देखेंगे, एंड देन वी विल सी कि आपकी बॉडी आपसे क्या कहना चाहती है, आपकी सोल आपसे क्या कहना चाहती है, आपका माइंड आपसे क्या कहना चाहता है, एंड एंड में हम यूनिवर्स की गाइडेंस लेंगे थ्रू टैरोट एज वेल एज फ्रॉम दी एंजल आंसर ओरेकल डेक एंड कुछ चैनल मैसेजेस आपके लिए। ऑलराइट, सो बी पॉजिटिव। पाइल नंबर 2, Divine Universe, please guide me what my pile number 2 current energy is. Thank you. Back of deck है guys, 2 of swords. So pile number 2, I'm getting feeling कि आप किसी चीज को लेके ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो। या तो आपके पास 2 ऑफर्स हैं, या फिर 2 अपॉर्चुनिटीज आपके पास आई हैं, या 2 पर्सन हैं आपके पास, 2 जॉब ऑफर्स है आपके पास, जहां आपको ऐसा लग रहा है कि आप किस डायरेक्शन में जाएं, या तो किसी डायरेक्शन में आप जाना चाहते हैं, या फिर कह लीजिए कि आपके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जहां आप दोनों चीजों को अच्छे से बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। जो कार्ड्स है वो है गाइस डेविल, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो अगर मैं नंबर्स की बात करूं गाइस, 9 plus 5 it's 6, I'm sorry it's 14, right, and 14, 4 plus 1 is 5. सो कहीं ना कहीं 5 नंबर चेंज का होता है गाइस, और मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपकी जो करंट एनर्जी जैसी शो हो रही है कि कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों या तो टेम्प्ट हो रहे हो किसी चीज से, किसी ऐसे डिसीजन से टेम्प्ट हो रहे हो जो कि आपको नहीं लेना चाहिए, इसीलिए आप कंफ्यूज हो रहे हो, या फिर लोग आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं किसी डिसीजन को लेने के लिए। आपके पास अभी अपॉर्चुनिटीज है, रिसोर्सेज हैं, और हो सकता है उन रिसोर्सेज को यूज आप कर नहीं पा रहे हो, आप टेम्प्ट हो रहे हो, और आप अपने रिसोर्सेज को अलग तरीके से कहीं अलग
गलत तरीके से उस चीज को यूज करने में आप लगा दो, लाइक हो ना, आपकी करंट एनर्जीज ऐसी फीलिंग हो रही है मुझे कि आप या तो आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो, ठीक है ना, लोगों से, और आप जो करना चाहते हो अपनी लाइफ में वो आप कर नहीं पा रहे हो। रिसोर्सेज है आपके पास चीजें हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, बट आप इतना इन्फ्लुएंस हो रहे हो कि आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपको करना क्या है, किस डायरेक्शन में जाना है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं ये नंबर जो है वो चेंज का शो होता है, और मैंने जो दोनों का नंबर बताया 9 एंड 5, 14 एंड 4 + 1 = 5, सो 5 आपको बहुत दिख रहा होगा गाइस। एंड कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते तो हैं किसी डायरेक्शन में जाना, लेकिन कहीं ना कहीं आप बहुत अपने आप को बहुत ज्यादा लाइक कहते ना कि बहुत ज्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आप ये चीज नहीं हो पाएगी, ये चीज मैं करूं या ना करूं, बहुत कंफ्यूजन दिख रहा है मुझे आपकी करंट एनर्जीज में। हो सकता है आप रिलेशनशिप से या तो किसी रिलेशनशिप में जाना चाहते हो सकता है आपकी फैमिली किसी रिलेशन किसी ऑफर को आपके सामने ला रही हो, और आप किसी और रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, लव मैरिज करना चाहते हो, या तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, या फिर किसी अपॉर्चुनिटी को आप एक्सेप्ट करना चाहते हो लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो। आप देख लेते हो व्हाट योर बॉडी वांट्स टू टेल यू। डिवाइन प्लीज टेल मी पाइल नंबर 2 व्हाट देयर बॉडी वांट्स टू टेल देम। थैंक यू। Ace of Wands, King of Wands and 10 of Pentacles. And back of deck है guys, Lovers. So आपकी बॉडी आपसे कहना चाहती है गाइस कि अपनी लाइफ में ना लव लेकर आओ, अपनी बॉडी के अंदर लव लेकर आओ, अपनी बॉडी से प्यार करो गाइस, ठीक है ना। कभी कभी हम अपनी बॉडी को इग्नोर कर देते हैं, अपनी बॉडी से प्यार नहीं करते हैं। सी माय पॉइंट इज कि हम अपनी बॉडी की, जो हमारी बॉडी हमसे कहना चाहती है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी पेन से गो थ्रू हो रहे हैं, आप इग्नोर कर रहे हो, या आप उससे अच्छे से केयर नहीं कर रहे हो, अच्छे से रेडी नहीं होते हो। आउटर बॉडी की बात कर रही हो, इनर बॉडी की भी बात कर रही हो गाइस। कहीं ना कहीं उसके अंदर लव लाओ। इफ यू आर गोइंग फॉर बाथ, देन एंजॉय योर बाथ। इफ यू आर हैविंग योर फूड, एंजॉय योर फूड, ओके। अच्छे से एंजॉय करो, अपनी बॉडी को समझो कि आपकी बॉडी आपसे क्या कहना चाहती है। ट्राई टू कम्युनिकेट विद योर बॉडी, लव लेकर आओ, प्यार लेकर आओ। एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो गाइज आपकी बॉडी पाइल नंबर 2 कहना चाहती है आपसे कि जो भी आप कर रहे हो ना अपने लाइफ में, ये ध्यान देना गाइज कि उसका असर आपकी बॉडी पे ना पड़े। अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हो, ठीक है, डे नाइट आप मेहनत कर रहे हो, सो प्लीज स्टिक विद योर बॉडी। अपनी बॉडी के साथ थोड़ा सा ध्यान दो, थकाओ मत। अगर थका रहे हो तो रेस्ट दो। मैंने पाइल नंबर 1 में भी कहा था शेड्यूल बना लो, राइट। किस टाइम पे सोना है, किस टाइम पे काम करना है, किस टाइम पे खाना है, इस तरीके का डिसीजन अगर आप ले रहे हो। कोई ऐसा जॉब आप करने जा रहे हो जो आपकी बिल्कुल टाइम रूटीन से डिफरेंट था, किसी ऐसे रिलेशनशिप में जा रहे हो जहां पे आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो और आपकी नींद, आपकी स्लीप में डिस्टर्बेंस आएगा, तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा डिसीजन अपनी लाइफ में ले रहे हो तो मेक श्योर कि आप अपनी बॉडी पे ध्यान दो, ओके। योर बॉडी वांट्स टू टेल यू गाइज दैट बिहेव लाइक अ किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके। अपने आप पे कॉन्फिडेंस लाओ। द वे यू ड्रेस अप, द वे यू ईट, द वे यू, जो भी आप खाते हो या जैसे भी आप ड्रेस पहनते हो ना, उसमें कॉन्फिडेंस लेकर आओ। नो मैटर वॉट आप क्या पहन रहे हो, नो मैटर आप कैसे क्या खा रहे हो, लेकिन अगर जब आप उस चीज में कॉन्फिडेंस लाओगे किंग की तरह कि मैं जो भी खा रहा हूं मेरी बॉडी में लगेगा, मैं जो भी पहन रहा हूं मेरे पे अच्छा लगेगा, राइट, या मैं जो भी डिसीजन ले रहा हूं वो मेरी बॉडी के लिए अच्छा है, उस तरीके से आप अपने किंग की तरह बिहेव करो। जैसे किंग क्या होता है, किंग कॉन्फिडेंट होता है, वॉन्ट्स इंस्पिरेशन शो करता है। आप
कि बॉडी आपसे कहना चाहती है कि 4 लोग आपसे इंस्पायर होते हैं। सो कभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आप वर्थी नहीं हो, देन डोंट थिंक, बिकॉज पीपल आर गेटिंग इंस्पायर्ड बाय यू। आप जो जैसा करते हो, जो करते हो, आपसे लोग अट्रैक्ट होते हैं। इफ यू आर मेल, देन लेट मी टेल यू, जो भी फीमेल्स आपकी फ्रेंड सर्कल में है या जो भी आपके एनवायरमेंट में ना, दे रियली एडमायर यू। और अगर आप फीमेल है तो आपकी कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि आपके अंदर वो चीज है, लाइक फेमिनिटी भी है, और आपके अंदर वो एक क्वालिटी है जहां पे आप बिल्कुल मस्कुलर मैन की तरह डिसीजन लेते हो। आई एम नॉट सेइंग कि आपकी बॉडी है या काइंड ऑफ, आप डिसीजन वाइज में बहुत स्ट्रांग हो। आप 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 जिस तरीके से चलते हो, आपका ऑरा, आपकी बॉडी आपसे कहना चाहती है कि आपका ऑरा बहुत अच्छा है, लोग आपसे इंस्पायर्ड होते हैं। अगर आपकी फैमिली में आप एक इंडिपेंडेंट वुमेन हो, इंडिपेंडेंट फीमेल हो, तो लोग आपको पसंद करते हैं। अपने अंदर डाउट करना बंद करो। ये पाइल नंबर 1 आपकी बॉडी आपसे कह रही है कि स्टॉप डाउटिंग योरसेल्फ, स्टॉप लेट डाउन करना बंद करो अपने आप को, किंग की तरह बिहेव करना शुरू कर दो। 10 ऑफ पेंटिकल्स, योर बॉडी वांट्स टू टेल यू कि कहीं ना कहीं आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत आने वाली हैं, या आप कर रहे हो काम अपॉर्चुनिटीज में जहां आपकी फिनेंशियल थिंग बहुत होगी, लाइक होता है ना कि फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी बहुत होगी। जब फाइनेंशियल ग्रोथ होती है तो हमारे ऊपर बर्डन्स भी बहुत आ जाते हैं, हमारे पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है। सो योर बॉडी वांट्स टू टेल यू कि जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज 10 टाइम्स हो जाए, राइट, आपका पेंटिकल्स 10 टाइम्स हो जाए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 10 टाइम्स हो जाए, आपका फाइनेंशियल थिंग 10 टाइम्स हो जाए, तो आपका स्लीप भी खत्म हो सकता है, आपको 24/7 काम करना पड़ सकता है। वहां पे आप अपनी बॉडी का ख्याल रखें। हम चीजें खरीद सकते हैं, राइट, हमारे पास पेंटिकल्स इतने होंगे कि आप चीजें खरीद लोगे, लेकिन आप आप रेस्ट नहीं खरीद सकते, राइट, आप नींद नहीं खरीद सकते, आप सुकून नहीं खरीद सकते। तो आपकी बॉडी आपसे कह रही है कि बाकी सब पे आप मेहनत कर रहे हो, दैट्स गुड, विच इज वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस, बट प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। क्योंकि अगर आप अपनी बॉडी का ख्याल रखोगे, देन आप सर्वाइव कर पाओगे, आप इन सब चीजों को इंजॉय कर पाओगे। ओके, now we will see what your mind wants to tell you. Pile number 2, divine universe, please tell me what my pile number 2 mind wants to tell them. Thank you. Pile number 2, cards and Page of Pentacles and 4 of Cups and Lovers. So pile number 2, आपकी जो माइंड है आपसे कहना चाहता है कि टेम्परेंस की तरह आप रहें। आपका माइंड आपको कह रहा है कि हील कर। गाइस, ये सेम कार्ड बैक ऑफ डेक आई थिंक पाइल नंबर 1 में भी आया था। योर माइंड वांट्स टू टेल यू हील योरसेल्फ। इस तरीके से अपने आप को करो। डेविल की एनर्जी से अट्रैक्ट मत हो, डेविल की एनर्जी से टेम्प्ट मत हो। टेम्परेंस, एंजलिक, राइट, एंजल की तरह अपने आप को बनाओ, जो आपको डेविल आपको अट्रैक्ट ना कर सके, डेविल आपको डिस्ट्रैक्ट ना कर सके, डेविल एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज आपको इम्पैक्ट ना कर सके। सो आपका माइंड कह रहा है कि अपने माइंड को सोच विचार के यूज करो। अट्रैक्ट मत हो चीजों से, डिस्ट्रैक्ट मत हो चीजों से, नेगेटिव एनर्जी से डिस्ट्रैक्ट मत हो, अट्रैक्ट मत हो। सो योर माइंड वांट्स टू टेल यू कि हील करो और एंजलिक, कहते हैं ना कि एंजल की तरह अपने आप को, अपने माइंड को सोचो कि आप पॉजिटिव हो, आपका माइंड पॉजिटिव है, नेगेटिव चीजों से दूर रहो। सो योर माइंड वांट्स टू टेल यू पेज ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स एंड द लवर्स। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है गाइस, योर माइंड वांट्स टू टेल यू कि अगर आप किसी चीज की शुरुआत कर रहे हो, किसी काम की शुरुआत कर रहे हो या किसी रिलेशनशिप की शुरुआत कर रहे हो, बिकॉज पेज जो होता है ना बहुत चाइल्डिश होता है, बहुत ज्यादा इमेच्योर होता है।
तो वहीं आपका माइंड आपसे ये कह रहा है कि ना नेगेटिव चीजों से अट्रैक्ट मत हो, लोगों की बातों से अट्रैक्ट मत हो, जो आपको डिसीजन लेना है अपनी लाइफ में वो लो। बच्चों की तरह इमेच्योर डिसीजन मत ले लेना कि नहीं मुझे रिश्ता तोड़ना है या मुझे रिश्ता रखना है। सोच समझ के आगे फ्यूचर का सोच के डिसीजन लेना, चाहे वो करियर हो, चाहे वो आपका स्टडीज हो, चाहे वो आपका लव लाइफ हो, चाहे वो आपकी मैरिज हो। अगर आप डिसहार्टेंड हो तो योर माइंड वांट्स टू टेल यू कि जो भी हुआ है बेटर फॉर यू, जो भी चीजें आपके साथ नहीं है, जो कप्स आपके साथ नहीं है, अच्छा है वो नहीं है, बिकॉज आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपके पास वो कप आ रहा है, वो ऑफर आ रहा है जो आपको खुशियां देगा। अगर आपका माइंड आपसे कह रहा है कि अगर आप किसी चीज को लेकर स्टक हो, किसी पुरानी चीजों को लेकर स्टक हो, तो प्लीज उस चीज से निकलो, उस सिचुएशन से निकलो और उस ऑफर को देखो, उस अपॉर्चुनिटी को देखो जो आपके दरवाजे पे नॉक कर रही है। लवर्स, कहीं ना कहीं आपका माइंड ये कह रहा है कि थोड़ा सा, जैसे कि बॉडी में भी आया था बैक ऑफ डेक, लवर्स इज लिटरली माइंड सेक्शन में आया है कि आपका माइंड आपसे कह रहा है कि स्टार्ट लव योर बॉडी, स्टार्ट यू नो लव करना सीखो, लोगों से लव करो, अपने आप से लव करो। माइंड आपसे ये कह रहा है कि बहुत, अगर काफी टाइम से अगर आप सिंगल हो तो प्लीज गेट इन टू ए रिलेशनशिप, इंजॉय करो अपनी लाइफ को, दिस इज द टाइम। सो आपका माइंड आपसे कह रहा है कि अपने लाइफ में लव भी लेकर आओ, अपनी लाइफ में चीजों को ना हमेशा अग्रेसिवनेस से नहीं देखना है, चीजों को हमेशा नेगेटिव पॉइंट से नहीं देखना है, चीजों को लव इमोशन से भी देखना है, इमोशंस भी लेकर आओ। अगर डिसीजन में सिर्फ प्रैक्टिकलिटी देख रहे हो वो मत देखो, ठीक है, थोड़ा इमोशनली चीजों को देखना शुरू करो, थोड़ा सा ना अपने अंदर लव लेकर आओ, थोड़ा सा अपने अंदर एक इमोशंस लेकर आओ चीजों को। हमेशा लाइक होता है ना, ब्लैक एंड व्हाइट मत देखो, थोड़ा सा ग्रे साइड भी देखो चीजों को। अब देख लेते हैं व्हाट योर सोल वांट्स टू टेल यू। यूनिवर्स, प्लीज गाइड मी what my pile number 2 soul wants to tell them. Thank you. सी एस ऑफ कप्स, अभी ये कार्ड ना पॉपअप हो गया था, ऑटोमेटिकली गिर गया था, और ये देखो अभी शफल करने के बाद भी ये कार्ड आया फॉर सोल, फॉर व्हाट योर सोल वांट्स टू टेल यू। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 3 ऑफ wands and ace of cups, the star। सो आपकी सोल आपसे ये कहना चाह रही है गाइस कि स्टार की तरह ना थोड़ा फील करो, एंड यू आर अ स्टार सीड। सो आपकी सोल आपसे कहना चाह रही है कि अगर आप किसी पुरानी चीजों से कनेक्ट हो रहे हो, आपको ड्रीम्स आ रहे हैं, आपकी सोल आपसे कह रही है कि जैसा आप फील करते हो, आप कोई चीज से कनेक्शन फील करते हो, राइट, तो वो चीज सच है, उस पर ध्यान दो, उसके बारे में रिसर्च करो, उसके बारे में जानो, राइट। आपको ऐसे ही ड्रीम नहीं आ रहे हैं। आपकी सोल आपसे कहना चाहती है कि अगर आप किसी चीज के साथ बहुत ज्यादा कनेक्ट फील कर रहे हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो कोई प्लेस हो, चाहे वो पर्सन हो, उसके बारे में थोड़ा सा जानो, बिकॉज आप कहीं ना कहीं आप एक स्टार सीड हो जो कुछ करने आए हो इस लाइफ में। सो आपकी सोल आपसे कम्युनिकेट कर रही है, कह रही है कि प्लीज अगर आपको इस तरीके से मैसेजेस आ रहे हैं, आप ड्रीम में देख रहे हो, तो आपका कहीं ना कहीं कनेक्शन है। सो आपकी सोल आपसे कहना चाह रही है कि यू आर अ स्टार सीड, और आप इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में आप आए हो ना तो कुछ करने के लिए आए हो, आप कुछ चेंज करने के लिए आए हो अपनी लाइफ में गाइस, और लोगों की लाइफ में भी। एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो आपकी सोल आपसे कह रही है कि जो भी आप कर रहे हो ना अपनी लाइफ में, कोई भी डिसीजन आप लोगे ना, इमेच्योर डिसीजन अगर आप नहीं लेते हो, आपका माइंड आपसे कहना चाह रहा था कि अगर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो और अपने माइंड की सुनते हो, एंजल की सुनते हो, तो आप जो भी डिसीजन लोगे ना, आपकी सोल भी यही कह रही है कि अपने सोल का डिसीजन सुनना। आपकी सोल जिसके साथ कनेक्ट करने को कह रही है आपसे, वेदर इट्स पर्सन, वेदर इट्स जॉब, वेदर इट्स करियर, वेदर इट्स एनीथिंग, उस सोल की सुनना, जहां आपका कनेक्शन फील हो रहा है वो चीज करना। आपकी सोल आपसे कह रही है कंफ्यूज हो रहे हो अपनी लाइफ में किसी डिसीजन को लेके, तो कंफ्यूजन छोड़ दो, रेस्ट ले लो थोड़ा सा, उसके बारे में थोड़ा सा जानो, परखो, और स्टेबिलिटी लेकर आओ अपने अंदर। देखो ये 3 ऑफ वॉन्ड्स है, 3 ऑफ वॉन्ड्स क्या होता है कि स्टेबल नहीं होता है। लाइक एक टेबल होती है जिसमें 4 लेग्स होते हैं, तो वो एक लेग हटाओ तो वो अनस्टेबल हो जाती है,
डिसबैलेंस हो जाती है। 3 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, 4 ऑफ वॉन्ड्स स्टेबिलिटी शो करती है, ये 3 ऑफ वॉन्ड्स है जहां कंफ्यूजन है, किसी चीज को लेके कंफ्यूजन है, लाइफ को लेके कंफ्यूजन है। योर सोल वांट्स टू टेल यू कि कंफ्यूजन को खत्म करो। अगर आपको ऐसा लगता है अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लानी है, देन गो फॉर स्टेबिलिटी। सी आपको कहाँ स्टेबिलिटी मिल रही है, वेदर इट्स योर जॉब, वेदर इट्स योर करियर, वेदर इट्स योर लव लाइफ। अगर आपको लगता है कि इस पर्सन के साथ मुझे अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी मिलेगी, देन लिसन टू योर सोल। आपकी सोल आपसे बोल रही है कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी है, लेकिन अगर आप ऐसे कंफ्यूज रहोगे, देन व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपकी लाइफ में है, लेकिन आपको कंफ्यूजन खत्म करनी पड़ेगी। सो योर सोल वांट्स टू टेल यू कि आपकी जो लाइफ है ना, वो पूरी तरीके से 360 टर्न ले लेगी, पूरी तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी ब्लेसिंग्स में, अगर आप अपने सोल के साथ कनेक्ट होते हो। अगर आप डेविल की एनर्जी से कनेक्ट नहीं होते हो, आप अपने माइंड में जो इमेच्योरिटी है उसे खत्म करते हो और टेम्परेंस की तरह हील करते हो अपने आप को, अपनी सोल की सुनते हो, तो यू हैव अ फॉर्च्यून इन योर लाइफ। एंड नाउ वी विल सी व्हाट यूनिवर्स एंड डिवाइन वांट्स टू एडवाइस यू। Divine universe, please tell me, do you have any advice for my pile number 2? 9 of Wands. Guys, यूनिवर्स आपसे यही कहना चाह रहे हैं पाइल नंबर 2 कि किसी चीज को लेके अगर आप कंफ्यूज हो, जैसे कि 3 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, और परेशान हो कि ये चीज नहीं होगी मेरे साथ, राइट? डिवाइन कह रहे हैं कंफ्यूज होना बंद कर दो, वेट करना बंद कर दो। किसी चीज का वेट कर रहे हो, 10 साल से वो चीज का वेट कर रहे हो, 9 साल से किसी चीज का वेट कर रहे हो, वेट करना बंद कर दो। अपनी लाइफ को अपने हिसाब से लीड करो। जब किसी चीज का सहारा छोड़ दोगे या किसी का वेट करना छोड़ दोगे, या कोई चीज के बारे में कितना हम किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, वो खत्म कर दोगे, देन योर लाइफ विल बी बेटर और आपकी लाइफ में फॉर्च्यून आएगा। सो कहीं ना कहीं डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि लोगों से एक्सपेक्ट करना बंद कर दो, जो गलत हो गया है छोड़ दो, फॉरगिव कर दो एंड आगे बढ़ो। नाउ वी विल सी व्हाट यू एंजल वांट्स टू टेल यू। एंजल, प्लीज गिव मी एडवाइस फॉर माय पाइल नंबर 2। हेल्पफुल पीपल। सो कहीं ना कहीं एंजल्स आपसे कह रहे हैं गाइस कि आपकी लाइफ में ना या तो कुछ लोग आएंगे जो आपकी हेल्प करेंगे, राइट? उनकी हेल्प लो। अगर आप अकेला फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आप ये सब चीजें कैसे मैनेज करोगे, और लोग अगर आपको ऑफर दे रहे हैं, देन प्लीज टेक द हेल्प। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप जैसे कि स्टार सीड आया था, तो कहीं ना कहीं आप स्टार सीड हो, आप लोगों की हेल्प करोगे। कनेक्ट करो सोल के साथ, कनेक्ट करो मैसेजेस के साथ, और यूनिवर्स भी कंफर्म कर रहे हैं कि आप एक स्टार सीड हो, आप लोगों की हेल्प करोगे। कहीं ना कहीं आपके अंदर साइकिक एबिलिटी है जो आप लोगों को गाइड करोगे अपनी लाइफ में। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो, तो यूनिवर्स आपको एडवाइस कर रहे हैं कि स्टार्ट डूइंग दैट। अगर आपको कोई मैसेजेस चैनल हो रहे हैं, देन उनको बांटो, लोगों के साथ शेयर करो, और लोगों की मदद भी करो, चैरिटी करो अगर कर सकते हो तो। अब थोड़े से चैनल मैसेजेस आपके लिए ले लेते हैं। यू आर योर होम। सो पाइल नंबर 2, आप अपने में होम हो। जैसे हम अपने होम को सजाते हैं ना, ऐसे आपको अपनी बॉडी, सोल एंड माइंड को सजाना है, राइट? प्यूरिफाई करना है। उसी तरीके से आपको अपने अंदर के होम को, अपने अंदर के घर को सजाना है। लेट इट गो। सी, लेट गो कर दो गाइस। कुछ चीजें अगर आपकी लाइफ में है जो आपको परेशान कर रही हैं, प्लीज लेट इट गो। दिसंबर, सो दिसंबर कुड बी सिग्निफिकेंट फॉर यू गाइस। अगर जो चीज डिसीजन लेना चाहते थे वो दिसंबर तक हो सकता है, या कोई चीज आप स्टार्ट करना चाहते थे वो दिसंबर तक हो सकती है। स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ फ्रॉम अदर्स। अगर आप कंपेयर कर रहे हो अपने आप को गाइस, सो प्लीज स्टॉप कंपेयरिंग, बिकॉज सबकी जर्नी अलग होती है, आपकी जर्नी अलग है। ओके, Every coin has a two sides. See, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो और एंजल और डेविल के साथ कंफ्यूजन हैं कि किसको चूज करूं, क्या डिसीजन लूं, स्टार्टिंग में जो कार्ड आया था 2 of Swords, तो हर एक कॉइन के 2 साइड्स होते हैं, टेल एंड
हेड, अगर टेल नहीं है तो हेड नहीं है, टेल नहीं है तो हेड किसी काम का नहीं है, अगर हेड नहीं है तो टेल किसी काम का नहीं है, राइट। तो दोनों चीजें होती हैं इंसान के अंदर, दोनों चीजें होती हैं हमारे अंदर, राइट। लेकिन आपको ये देखना कि आपको किसके साथ जाना है। और बुराइयां तो सबके अंदर होती है, लेकिन आप उस बुराई को खत्म कर सकते हो। ओके, एंड द लास्ट मैसेज, पाइल नंबर 2 इज नेवर गिव अप। अपनी लाइफ में किसी भी चीज को गिव अप मत करो। कोई काम कर रहे हो, कोई डिसीजन ले रहे हो, रिजल्ट नहीं मिला है, रिजल्ट मिलेगा गाइस। नेवर गिव अप इन योर लाइफ। सो पाइल नंबर 2, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, और अगर आपको रीडिंग पसंद आई है देन प्लीज डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।